देखिए, तो आज हम अध्ययन करेंगे स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो हमारी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो पहला वर्ड आपका इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड आपका स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपका आवेश, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। तो इसमें आप स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। स्थिर आवेश का मतलब है जो आवेश होगा वो हमारा बिल्कुल एक जगह पे क्या होगा, स्थिर होगा, मतलब मूव नहीं करेगा। तो कह सकते हैं आप भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है वो हमारी कहलाती है स्थिर वैद्युतिकी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर आपका आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हमको वैद्युत आवेश को समझना है कि वैद्युत आवेश होता क्या है। सबसे पहले हम फिजिक्स की मूल गहराई तक पहुंचते हैं। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि फिजिक्स होती क्या चीज़ है। तो प्रकृति का जो आपका अध्ययन होता है वही हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाती है। कहने वाला है द स्टडी ऑफ नेचर इट इज कॉल्ड फिजिक्स। कहने का मतलब जो प्रकृति का अध्ययन है वही हमारी कहलाती है फिजिक्स। अब मेन चीज़ आती है कि क्वेश्चन है कि प्रकृति होती क्या है। आंसर है प्रकृति एक तरह की क्या है, ऊर्जा है। अगर इसको हम और भी समझें तो प्रकृति को हम अगर किसी धर्म की बात करें तो धर्म में हम बोलते हैं इसको ईश्वर। प्रकृति को हम धर्म में ईश्वर बोलते हैं और फिजिक्स में हम इसको क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। ये प्रकृति हमको चारों ओर आसपास देखने को मिलती है और ये प्रकृति हमको एक ऊर्जा के रूप में मिलती है। ये ऊर्जा इतने कार्य कर सकती, इतने आश्चर्यजनक अपने रूप दिखा सकती जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये प्रकृति में ऊर्जा हमारी दो प्रकार से मिलती है। पहली मिलती है आपकी पदार्थ के रूप में, दूसरी मिलती है आपकी विकिरण तरंगों के रूप में, मतलब मैटर एंड रेडिएशन। पहले बात कर लेते हैं कि पदार्थ क्या चीज़ होता है। ये भी आप जानते हैं कि पदार्थ क्या चीज़ होता है कि पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, जिसका आकार होता है, कहने का मतलब जिसमें आपका भार होता है, जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। दूसरा आपका आता है विकिरण। और विकिरण का जो गुण है वो पदार्थ से बिल्कुल अलग है। ये गैप रहने वाली चीज़ है, ये प्रकृति हमको दिखाई नहीं देती है, मगर एक चीज़ दोनों में कॉमन होती है, ऊर्जा दोनों में होती है। और फिजिक्स की भाषा में समझें तो इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक, हम पदार्थ पे पहुँचते हैं। पदार्थ के इन गुणों में से एक विशेष गुण ये भी होता है कि जिसके कारण इसको हम पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ जिसके कारण बोलते हैं वो आपका है बल। कहने का मतलब है पदार्थ बल लगा सकता है, इस बल के कारण ही इसको बोलते हैं पदार्थ। तो अगर हम बलों की गहराई तक पहुंचते हैं तो हमें पूरे विश्व में 4 प्रकार के बल मिलते हैं और उन 4 प्रकार के बलों में से 2 बल हमको आसपास देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाह्य बल, दूसरे को हम बोलते हैं सूक्ष्म बल, मैक्रोस्कोपिक फोर्स एंड माइक्रोस्कोपिक फोर्स। माइक्रोस्कोपिक फोर्स मतलब सूक्ष्म बल वे बल होते हैं जो बहुत छोटे स्थान के लिए लगते हैं, जैसे नाभिक में एक छोटी सी जगह के लिए लगते हैं और अधिक दूरी पर ये बल काम नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट है बाह्य बल। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बाह्य बल के बारे में भी हम जब अंदर तक पहुंचे तो बाह्य बल भी हमको प्रकृति में 2 प्रकार के मिले। पहला आपका है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण का बल के आपका अध्ययन कर चुके हैं 9th और फर्स्ट ईयर में। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है ये भी आप जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण कहने का मतलब एक तरीके का खिंचाव। कहने का मतलब है प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ एक स्थान पर खींच कर रखती है। जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखे, जैसे हमारा सूर्य है पृथ्वी को अपनी तरफ खींच कर रखता है। अगर हम आकाश की बात करें, आकाश में बहुत सारे आपको सितारे दिखाई देते हैं। ये सितारे एक दूसरे से क्या हुए हैं, आपस में खींचे हुए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी नहीं लगता है, और किसके कारण ये गुरुत्वाकर्षण पदार्थ लगाता है, ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। अब दूसरी चीज यह भी आती है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है घटता है, इसका क्या कारण है, और सभी का जो बढ़ता है घटता है गुरुत्वाकर्षण, उसके साथ क्या बदलता है पदार्थ का, वो बदलता है द्रव्यमान। द्रव्यमान के बारे में आप जानते हैं। अगर सिंपली लैंग्वेज में अगर सोचें तो क्या हो सकता है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण है जो क्या लगा सकता है, बल लगा सकता है। बल का मतलब जैसे हमने मान लिया, जैसे मैंने ये चौक को यहाँ पे रखा, तो ये चौक क्या कर रहा है, मेरे हाथों पर बल लगा रहा है।
अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं इस डस्टर को लेता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये और भी ज़्यादा बल लगा रहा है। अगर इससे ज़्यादा और भारी चीज़ ला के इसको रख देता हूँ कि वो बिल्कुल मेरे हाथ को बिल्कुल दबा देगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वस्तु बहुत भारी है, इसके द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो कहने का मतलब है जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपका क्या है, द्रव्यमान का एक कारण है। तो द्रव्यमान क्या करता है, बल लगा सकता है, जिसको हमने कहा है क्या चीज़, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त बल है, आप 10,000 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हैं तो ये आपको वहां से खींच सकता है। ठीक, तो अगली चीज आती है कि गुरुत्वाकर्षण बल कभी कभी ये फेल हो जाता है। फेल का मतलब है, जैसे हम तो जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है। अगर मान लिया मैंने चौक से यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिख दिया, ठीक, हमको पता है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, मगर मैंने चौक से इसको यहाँ पे कुछ लिख दिया कि चौक से लिखा हुआ यहाँ पे नीचे क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी इसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर मैंने मान लिया इस पर मैंने मकान को पेंट कर दी, ये पेंट लगा हुआ, ये पेंट नीचे क्यों नहीं आता है। ठीक, अगर मैं कॉपी पे अगर लिखता हूँ, कॉपी को जब मैं उल्टा करता हूँ तो वो लिखा हुआ नीचे क्यों नहीं आता है, और जब भी पृथ्वी उस चीज़ को क्या कर रही है, खींच रही है। अगर एक आपने बोल्ट देखा होगा, बोल्ट को मैं नट को स्टाफ से कस देता हूँ, उसको जब मैं उल्टा करता हूँ तो नट उसमें चिपका रहता है। ठीक, यहाँ पर हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमारा फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब है कि अगर हम इसका डीपली अगर अध्ययन करने के बाद पहुँचते हैं तो हमें ये पता लगता है कि प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक बल और भी पाया जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है, अधिक प्रबल है। अधिक प्रबल होगा तभी तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहा है, और गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करने का मतलब है कि ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध भी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कहने का प्रकृति में एक तरीके के और भी बल है जिसका हम अध्ययन करेंगे, वो आप अध्ययन करेंगे वैद्युत आवेश के अंतर्गत, जो हमारी इंटर की फिजिक्स का मूल स्वरूप है। अब देखते हैं क्या होगा है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे फेल हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि हम एक प्लास्टिक को पेन को लेते हैं और प्लास्टिक के पेन को जब सिर में रगड़ते हैं और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर हम ले जाते हैं तो टुकड़े आपस में ऊपर उसकी जो रगड़ते हैं तो जो पेन होता है उस पेन पर चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं तो चिपक जाने का मतलब ये है कि ये फोर्स हमारा घर्षण के द्वारा उत्पन्न हो गया है। कहने का मतलब अगर मैंने मान लिया जैसे मेरे पास ये रॉड है, रॉड को अगर मैं इसके पास लाता हूँ कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास, ये आकर्षित नहीं करता है। कहने का मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो द्रव्यमान के कारण नहीं लग रहा है। जो फोर्स लग रहा है वो हमारा लग रहा है किसके कारण, द्रव्यमान के कारण, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। अगर ये भी फोर्स हमारा द्रव्यमान के कारण लग रहा होता तो इसमें भी हमारा द्रव्यमान है। अगर बिना रगड़े इसको मैं छोटे छोटे कणों के पास ले जाता हूँ तो ये आकर्षित नहीं करता है, और रगड़ने के बाद मैं छोटे छोटे कणों के पास ले जाता हूँ तो ये आकर्षित कर लेता है। कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वह अपनी तरफ खींच लेता है। अब चूंकि ऐसी क्या शक्ति इसमें आ गई, ऐसे इसमें क्या आ गया, जो वो उस वस्तु को उसने चिपका लिया। अब मैं किसी अगर मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने मान लिया कि जैसे हमने प्लास्टिक के पेन को रगड़ा, प्लास्टिक के पेन को रगड़ने के बाद में जो उसमें शक्ति आ गई, उसमें जो ताकत आ गई, उस शक्ति या ताकत को ही हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज। यही से हमारे फिजिक्स स्टार्ट होती है इंटर की, तो ये इसको हम बोलते हैं चार्ज। ठीक, अगर इसके अंतर्गत मैं और अध्ययन नीचे करना चाहता हूँ तो आवेश के बारे में हमको पता लग गया है, जो ताकत इसमें रॉड में आ गई, उस रॉड में जो ताकत आई उस ताकत को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे अध्ययन करते हैं। तो इसको आगे अध्ययन करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें अलग अलग अपने प्रयोग करे हैं। सबसे पहले हमने मान लिया एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, कांच की रॉड को कपड़े से रगड़ा, रगड़ने के बाद तो उन्होंने क्या करा, एक छत से लटका दिया। ठीक है, उनने एक कांच की रॉड को रगड़ा और उन्हें एक छत से लटका दिया। लटकाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि इसमें ये कुछ चार्ज आ गए, ये आवेशित हो गया। दूसरी बार उनने एक प्रयोग और करा, दूसरी बार उन्होंने क्या देखा कि एक उन्होंने प्लास्टिक की रॉड ली, प्लास्टिक की रॉड को रगड़ने के बाद उसको भी छत से लटका दिया। तब दोनों को जब पास में लटकाया तो लटकाने के बाद में क्या देखा, ये रॉड
पास आने लगी। कहने का मतलब ये हमारी क्या है, कांच है, और ये हमारी क्या है, प्लास्टिक है। ठीक है, एक कांच लिया एक प्लास्टिक लिया, दोनों को हमने कपड़े से रगड़ा, कपड़े से रगड़ने के बाद इन दोनों को छत से लटका दिया। लटकाने के बाद हमने क्या देखा, कांच और प्लास्टिक एक दूसरे के पास आने लगे। ठीक, अगला जो प्रयोग किया तो हमने क्या देखा, दोनों कांच ले लिए, ये भी कांच ले लिया, ये भी कांच ले लिया, दोनों को रगड़ा, दोनों को रगड़ने के बाद में छत से लटका दिया। अब इसमें ये दोनों क्या है, कांच हैं, ये भी हमारा कांच है। जब दोनों को पास पास लटकाया तो ये दोनों क्या होने लगी, एक दूसरे से दूर भागने लगी। तीसरा प्रयोग क्या है, जब हमने क्या देखा, दोनों क्या ले ली, प्लास्टिक ले ली, दोनों प्लास्टिक ले ली, ये भी हमारी प्लास्टिक है, ये भी हमारी प्लास्टिक है। तब हमने क्या देखा, तो दोनों रॉड हमारी क्या होने लगी, एक दूसरे से दूर भागने लगी। अब ये तो हमको स्पष्ट हो गया कि जो हमारा आवेश है वो एक प्रकार का नहीं है। आवेश हो गए तो हमारे हो गए दो प्रकार के। कैसे हो गए, एक वो आवेश हो गया जो हमारी कांच की रॉड पे आया था, और एक वो आवेश हो गया जो हमारी प्लास्टिक की रॉड पर आया था। अब कहने का मतलब है, यहाँ से एक चीज और भी स्पष्ट होती है, जब समान प्रकार के पदार्थ पर आवेश आते हैं तो ये प्रतिकर्षक हो जाते हैं। जब विभिन्न प्रकार के पदार्थ पर जब आवेश आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रकृति में ये चीज हमको पता लगी कि जो हमारा आवेश है, आवेश हमारा क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। जब रॉड को जब कपड़े से हम रगड़ते हैं तो रॉड को कपड़े से रगड़ने के बाद में जो उसमें ताकत आ जाती है, जो उसमें शक्ति आ जाती है, उस ताकत और शक्ति को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। जब इसका हमने अगला अध्ययन किया अंदर जाके, तब हमने आवेश का पता लगाया, आवेश होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तब हमने क्या देखा, जब हमने कांच की रॉड को रगड़ा, जब कांच की रॉड को रगड़ने के बाद में दूसरी को प्लास्टिक की रॉड से, प्लास्टिक की रॉड को कपड़े से रगड़ा, जब दोनों को छत से पास पास लटकाया गया तो एक दूसरे के क्या होने लगी, पास आने लगी। जब कांच को लिया तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, एक दूसरे से दूर भागने लगी। जब प्लास्टिक को लिया तब भी ये एक दूसरे से क्या होने लगी, दूर भागने लगी। तो ये तो हमें पता लग गया कि जो हमारा आवेश है वो एक प्रकार का नहीं है, वो आवेश हमारा कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। पहला तो आवेश ये हमें क्लियर हो गया, जब समान प्रकार के पदार्थ पर आवेश आता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण वाला बल। जब विभिन्न प्रकार के पदार्थ पर हमारा आवेश आता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये हो गया हमारा आकर्षण वाला बल। तो यहाँ से तो हमारी वैद्युत आवेश की परिभाषा क्लियर हो गई। तो वैद्युत आवेश कहने का मतलब किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जो किसी वस्तु पर या पदार्थ पर क्या लगा सकता है, बल लगा सकता है। अब ये बल हमारा आकर्षण का भी हो सकता है और हमारा प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में आप जान ही चुके हैं। जब समान प्रकार के पदार्थ होंगे तो वहां पर आपका प्रतिकर्षण होगा, जब विभिन्न प्रकार के पदार्थ होंगे तो वहां पर हमारा होगा आकर्षण। अब दूसरी चीज, अब हम इनको इनका रखना है नाम फ्रैंकलिन ने इनका रखा है, एक का नाम रखा है प्लस, एक का नाम रखा है माइनस। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ से आप वैद्युत आवेश के बारे में आप समझ सकते होंगे। वैद्युत आवेश हमारा क्या होता है, जब हम किसी रॉड को कपड़े से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में उसमें जो ताकत आ जाती है, जो ताकत या शक्ति आ जाती है, उस ताकत या शक्ति या पावर को हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। अब आवेश जो होता है वो सिर्फ पदार्थ पे ही आता है, अगर पदार्थ नहीं तो आवेश नहीं आएगा। और ये जो आवेश होता है, जिस आवेश के कारण जो हमारा विद्युत चुंबकीय फोर्स उत्पन्न होता है वो ये बिल्कुल इससे डिफरेंस है। कहने का मतलब ये द्रव्यमान के कारण उत्पन्न होता है, ये हमारा आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ से हमारी आवेश की परिभाषा क्लियर हो गई। आवेश हमारा क्या होता है, किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है, चीज नहीं है। किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण पदार्थ दूसरे वस्तु पर क्या लगा सकता है, दूसरे पदार्थ पर क्या लगा सकता है, बल लगा सकता है। अब ये बल हमारा प्रतिकर्षण का भी हो सकता है और हमारा आकर्षण का भी हो सकता है। अब इनका हम नाम रखेंगे और नाम फ्रैंकलिन के द्वारा रखा गया प्लस और माइनस। कैसे रखे गए इसका हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ से तो हमारी वैद्युत आवेश क्लियर हो गया, वैद्युत आवेश की परिभाषा क्लियर हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लियर हो गई, स्थिर वैद्युतिकी क्लियर हो गई। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। कहने का मतलब इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, वही हमारी कहलाएगी स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर आवेश का मतलब ये आवेश यहाँ पे बिल्कुल अपने स्थान पर स्थिर रहेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है।
तो आगे इसका हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का मतलब इनका नाम जो रखा गया है प्लस और माइनस किस हिसाब से रखा गया है उसका आप नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।